कॉलेज के चेयरमैन हैं सर, क्या क्या फैसिलिटी है आपके मेडिकल कॉलेज के? मुमता मेडिकल कॉलेज नाम को दावा में कुछ महीने पूर्व से हॉस्पिटल का संचालन किया जा रहा है, जहां हमारे यहाँ रेडियोलॉजी की जांच, सीटी स्कैन, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड की सुविधा प्रदान की जा रही है। आज आप लोगों को बुलाने का मकसद ये है कि आज से हमारी हॉस्पिटल्स में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए सारी सुविधाएं दी जा रही है। प्रत्येक माह उनको जांच और सारी सुविधाएं तो दी जाएंगी और प्रसव के समय उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में संस्थान 1500 रुपया प्रत्येक गर्भवती महिला को देगी। साथ में जो गार्जियन या जो प्रेरक या सामाजिक कार्यकर्ता उनको लेकर आएंगे उनको भी 500 रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में संस्थान प्रदान कर रही है, ताकि हमारे हॉस्पिटल में जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको अपने आसपास ये सारी सुविधाएं मिल सकें। साथ ही जो गर्भवती महिलाएं हैं 3 माह के गर्भधारण के उपरांत यहाँ जांच की सुविधा प्रति माह प्रदान की जाएगी और उस जांच सुविधा पे उनको साथ ही साथ सारी जांच भी फ्री दी जाएगी और सारी दवाइयाँ भी उनको फ्री दी जाएगी और साथ ही हॉस्पिटल की एम्बुलेंस उनको घर से ले जाने और ले आने का कार्य करेगी। ये सारी सुविधाएँ हम गर्भवती महिलाओं और साथ साथ बच्चों की जांच और सुविधा के लिए दे रहे हैं। दवाएं चाहे जितने की भी आए, ऑपरेशन में चाहे जितना भी खर्च लगे, या हॉस्पिटल समाज सेवा के तहत उनको ये सारी सुविधा प्रदान करें। सर, ये एम्बुलेंस की सुविधा जो है वो कब प्रदान कर रहे हैं? डिलीवरी के समय या फिर प्रत्येक महीना? हमारे यहाँ प्रत्येक माह जब जांच के लिए महिलाएं आएंगी वह एम्बुलेंस जाएगी उनके घर से लेकर आएगी और प्रत्येक माह जांच की सुविधा दी जाएगी और इमरजेंसी की परिस्थिति में उनको ऑन कॉल डिमांड पे भी एम्बुलेंस की सुविधा निःशुल्क दी जाएगी। भर्ती होने वाले मरीजों को खाना भी निःशुल्क दिया जाएगा और उनके अटेंडेंट को यहाँ रहने के लिए उनका भी केयर किया जाएगा ताकि अटेंडेंट को कोई दिक्कत। अच्छा, एक चीज़ इसमें क्लियर कट कर दिया जाए, जैसे इमरजेंसी आपने बोला, कहीं एक्सीडेंटल केस होता है, उस परिस्थिति में क्या होगा? निश्चित तौर पर एक्सीडेंटल केस में जो लोग आते हैं उनका तत्काल इलाज, उपाय और जो ऑपरेशन की सुविधा है हमारे संस्थान में उनको निःशुल्क प्रदान की जाती है। तो जिस तरह लगातार आपके संस्थान में लगातार अनोखा अलग अलग कार्य किया जा रहा है, गरीबों के लिए लगातार सहूलियत की जा रही है, आखिर ये सोच आखिर कैसे ये हो रहा है? ममता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की स्थापना अम्बेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत की गई है। कुछ लोगों को ज्ञात भी होगा कि अम्बेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आज के डेट में मोर देन 40 कॉलेजेस का संचालन पूरे बिहार में कर रही है। पटना, सासाराम, भागलपुर और सिवान डिफरेंट जगहों पर हम लोग कर रहे हैं। इसका पूरा श्रेय और मकसद ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को चिकित्सा की सेवा की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, तो हम लोगों का मकसद हुआ कि क्यों नहीं ग्रामीण जनता के बीच ऐसी हॉस्पिटल का निर्माण किया जाए जो ग्रामीण जनता को पटना आती है, यहाँ से बनारस जाती है, गोरखपुर जाती है, उसको वहाँ नहीं जाना पड़े, बल्कि पटना, दिल्ली, बनारस, गोरखपुर से डॉक्टर्स यहाँ आवें और उनको घर पर ये सुविधा दें। और हमारा उद्देश्य मानवता की सेवा है। हम धन्यवाद देंगे अपने चिकित्सकों को जो विभिन्न शहरों में डिफरेंट जगहों पर काम करने के बाद इस ग्रामीण क्षेत्र में उन्होंने चयन किया कि हम ग्रामीण जनता की सेवा करेंगे। तो हमारे साथ साथ ऐसे चिकित्सकों का कारवां संख्या बढ़ती चली जा रही है जो ग्रामीण क्षेत्र में सेवा देना चाहते मैम, प्रेगनेंसी के दौरान किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है प्रेग्नेंट औरतों को? प्रेगनेंसी के दौरान हमें इस बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे ही आपको प्रेगनेंसी कंफर्म होता है, चाहे आप अपने खुद से घर पे टेस्ट किए हो या आपको वैसे कोई सिम्टम्स लगते हैं कि आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई भी कर रहे हैं तो आपको हॉस्पिटल आके एक बार मिलना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी कंफर्म है तो शुरू से ही फॉलिक एसिड का सेवन शुरू कर देना चाहिए। नियरेस्ट किसी डॉक्टर को अपना दिखाना चाहिए जहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध है। जैसे हमारे यहाँ हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जाँच की सुविधा शुरू कर दी गई है, सारे तरह के इलाज शुरू कर दी गई है, जितने भी प्रकार के ऑपरेशन हैं, नॉर्मल डिलीवरी हैं। कभी कभी प्रेगनेंसी के दौरान कोई जटिल समस्या भी शुरू हो जाती है, जैसे कभी बीपी बढ़ना, कभी शुगर अनकंट्रोल हो जाना, तो ये सब चीज़ों में रेगुलर इंटरवल पे आके दिखाना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका जो भी दवाइयाँ हैं, टीके हैं, वो टाइम पे आपको मिलेगा और साथ ही आपका जब भी आपका डिलीवरी का टाइम आता है तो आपको डॉक्टरों द्वारा पहले ही बता दिया जाएगा खान पान का सेवन क्या करना चाहिए, किन चीज़ों से बच के रहना चाहिए। नॉर्मल डिलीवरी ऐसी बात नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। अगर पेशेंट शुरू से दिखाती है, कोई हाई रिस्क फैक्टर नहीं रहता है बच्चे में या माँ में, तो हमेशा नॉर्मल के लिए ही ट्राई किया जाता है। जैसे हमारे संस्थान में 24 घंटे डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, 24 घंटे डॉक्टर्स हैं। अगर पेशेंट को कोई भी हाई रिस्क फैक्टर नहीं है माँ की ओर से या बच्चे की ओर से, तो नॉर्मल ही ट्राई किया जाएगा और नॉर्मल ही किया जाएगा।
लेकिन कोई समस्या है अगर बच्चे को या माँ को या नॉर्मल का ट्रायल लिया जा रहा है, उस टाइम कोई समस्या शुरू हो जाता है, तभी हम लोग ऑपरेशन करते हैं। गर्भवती महिलाओं के अलावा जो बाकी वर्ग की महिलाएँ हैं, जैसे उनको बच्चेदानी से रिलेटेड कोई समस्या है, उसका इलाज किया जाएगा। बच्चेदानी से संबंधित कोई भी ऑपरेशन हुआ, जैसे बच्चेदानी निकालना हुआ, बच्चेदानी से गांठ निकालना हुआ, अंडाशय में कोई गांठ है या बच्चेदानी बाहर आ रही है आपकी, तो उसका ऑपरेशन हो गया, तो वो सब ऑपरेशन यहाँ पे बिल्कुल फ्री उपलब्ध है। और जिसको बच्चा नहीं चाहिए, बच्चाबंदी का ऑपरेशन कराना है, तो बच्चाबंदी का ऑपरेशन भी यहाँ उपलब्ध है। साथ में अगर प्रॉपर्टी लगवाना है, ये सारी सुविधाएँ यहाँ उपलब्ध है। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर नेहा हुआ, मैं MBBS MS ऑप्शन गैनी हूँ, मैंने BHU से